वाई वाई ये टारगेट आपको दिख रहा है, कई लोगों के दिमाग में क्लियर हो चुका है, उन्होंने तय कर लिया है। और आज हमारी कंपनी ने 21 साल पूरे करने की खुशी में 21 एनिवर्सरी पर, और कहीं ना कहीं हमको आज कंपनी ने 4 जगह घूमने का मौका दिया है। हम गोवा घूम सकते हैं, थाईलैंड घूम सकते हैं, दुबई घूम सकते हैं, इंग्लैंड घूम सकते हैं। अब कई लोगों को समझ में ये नहीं आता है कि मैं इस टारगेट को क्यों जीतूं, इस कॉन्टेस्ट को क्यों विन करूं। चलिए बहुत बढ़िया। कई लोगों को ये समझ में अभी तक नहीं आया कि सेफसॉप को क्यों पूरी ताकत से करूं, अभी तक नहीं समझ में आया। और वो अपनी पूरी ताकत को, मुझे ऐसा लग रहा है कि शमशान घाट में ले जाने के लिए बैलेंस रखी उन्होंने अपनी ताकत। पूरी ताकत नहीं लगाते वो, लेकिन इंसान इतना पावरफुल है इस पूरे ब्रह्मांड में कि अगर वो अपनी ताकत लगा दे तो छोटी चीज है। तो आज हम वाई के बारे में सीखेंगे, वो वाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये जान ले क्यों करना है तो फिर हाउ बहुत बड़ी चीज नहीं रह जाती है। हाउ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह जाती दोस्तों, लेकिन आज हम जानने वाले हैं वाई। चलिए, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इंग्लैंड पे टिक मारा होगा और इंग्लैंड ही आप जाना चाहते होंगे, और इंग्लैंड का ही आपने गोल मारा होगा कि मुझे इंग्लैंड ही जाना है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। तो आपने स्टार जो मारा होगा वो इंग्लैंड पे ही अपना स्टार लगाया हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस गुरुजी। चलिए बहुत बढ़िया। यस और नो का जवाब देते रहिए। जिनका माइक अनम्यूट है वो भी यस और नो बोलते रहें। आप फिजिकली आप अपने आप को इस मीटिंग में रखें। दोस्तों, सबसे पहले देखें कि आज आपका जीवन कैसा है। हम बात नहीं करेंगे कि आप सेफ सॉप करें, हम बात नहीं करेंगे कि आप टारगेट जीते हैं। आज थोड़ी देर के लिए हम आज अपनी लाइफ को देखें कि आज हमने अपने माँ बाप के मुंह से, समाज के मुंह से एक शब्द सुना था कि आदमी नरक में जीता है। कुछ लोग नरक में जीते हैं, कुछ लोग स्वर्ग में जीते हैं। लेकिन ये नरक और स्वर्ग है क्या? क्योंकि किसी कीड़े से जाके पूछो कि तू यार नाली में पड़ा हुआ है, तुझे अच्छा नहीं यहाँ पे कैसा लग रहा है, तो वो तो बोलेगा बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस कीड़े को तो आदत पड़ चुकी है उस नाली में रहने की। तो थोड़ा हम देखते हैं कि नरक किसे कहते हैं। नरक, आप अपनी जिंदगी को आज एनालाइज करें, थोड़ा कड़वा है, लेकिन इस कड़वे सच को आज जाने जरूर आप, क्योंकि कई लोगों को बार बार उनके अपलाइन उस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे शादी वाला घोड़ा होता है ना, उसके सामने पहले नाचो, फिर वो चलेगा 500 मीटर, फिर नाचो, फिर 500 मीटर चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद जो ये कोयले वाला इंजन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको खत्म हो जाएगा आज ये जानने के बाद। नरक किसे कहते हैं, थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी सेहत खराब है तो नरक में है आप। सेहत क्यों खराब है? क्योंकि बहुत सारी चिंताएं हैं, टेंशन है, घर में बहुत सारी किल्लत है, दुख है। सेहत खराब है, आप जब पैदा हुए थे तब थोड़ी नहीं खराब थी। ये नरक से कम नहीं है जीवन। आपके पास पैसा नहीं है, कर्जे में है आप, नरक में है आप। हो सकता है आपको टाइटल किसी कंपनी ने दे दिया हो, टाइटल तो मिलता है ना मार्केट में, उस टाइटल से काम नहीं चलेगा। हकीकत तो ये है
अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो आप नरक में हैं। किराए का तो घर किराए का होता है, कभी भी लात मार के बाहर निकाल देते हैं लोग, खास करके घर का मालिक। और घर कैसा? स्वर्ग जैसा, जिसमें सारी सुविधाएं हो। नरक है अगर खुद का घर नहीं है आपके पास। आपको हो सक रहा हो कि किराए के घर में ही लूट मारने में आनंद आता हो, क्योंकि आनंद इसलिए आता है ना, क्योंकि आपको तो एहसास ही नहीं है ना। सोचना चाहिए आज आपको। फैमिली में खुशियां नहीं है, बीवी कहीं और, बच्चे कहीं और, आप कहीं और, कभी एक टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाते। नो हैप्पीनेस। नरक में है आप। कार नहीं है आपके पास आने जाने के लिए, टेम्पू पे लटक के कभी भागते हो, कभी स्कूटर पे लटक के भागते हो, कभी घोड़े पे भागते हो, कभी पैदल भागते हो। नरक में है आप। हो सकता है यहाँ पे कोई बैठा हो, नहीं पचा पा रहा हो, तो घी कहां पचता है मेढक को? ये तो पहलवान को पचता है ना, मेढक को थोड़ी नहीं घी पचता है, वो तो बीमार पड़ जाएगा ऐसी बातें सुन के। मेढक को घी खिलाओगे? तो हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पर पहलवानों की, लीडर्स की बात कर रहे हैं। और आपके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है तो आप नरक में हैं। और ये अगर सारी चीजें आपके पास हैं तो आप स्वर्ग में हैं साहब। मरने के बाद स्वर्ग नरक थोड़ी नहीं मिलता किसी को। इस नरक से निकलने के लिए सारी पीढ़ियां नरक में मर गई। आज आपने डिसीजन लिया है साहब कि हम अपना जीवन बदलेंगे साहब स्वर्ग में। मरने के बाद थोड़ी नहीं कोई स्वर्ग में जाता है साहब, सोचना चाहिए आपको। मौका है आपके पास। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसमें ज्यादा दिन नहीं मिलते ट्राई करने के लिए कि इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, इसको पकड़ा, आज ये नहीं तो कल वो नहीं। एक मौका मिला है, पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। और ये अगर सारी चीजें चाहिए आपको तो दिस इज ए राइट टाइम एंड राइट प्लेस। अगर आपको इतिहास देखना है तो उठा के देखिए उन लीडरों को जिन्होंने सिस्टम के हिसाब से काम किया। उनकी सेहत देखिए, आप पैसा देखिए उनके पास। आज उनके पास घर नहीं है, बंगले हैं, एक नहीं चार चार बंगले हैं उनके पास। आज उनके बच्चे फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं हर बार। आज एक नहीं लग्जरी गाड़ियां हैं उनके पास। आज जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में साला करोड़पति से नीचे कोई रहता ही नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल के रख दिया। उनको किसी ने मोटिवेट नहीं किया था। उनको पता था कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसको जीना चाहिए पूरी ताकत के हिसाब से, मौका नहीं मिलेगा दोबारा। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि साला लटूरा दिमाग लगाता क्यों है। दिमाग लगाने से कौन सा प्राइज मिल रहा है, आज तक मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। आज तक कई लटूरे इतने ज्ञानी हो गए हैं कि वो अपलाइन को भी डायलॉग मारते हैं। हमने बहुत किताबें पढ़ी हैं। हाँ, इसीलिए तेरी जिंदगी झंड है पूरी तरीके से, ज्ञान ज्यादा है तेरे पास। अपने अपलाइन को ही सिखाएंगे कैसे नेटवर्क मार्केटिंग होती है, वो भी किसको? तेरे जैसे कई लाख, कई हजार, कई सैकड़ों लोगों को संभालता है वो। एग्जाम्पल के लिए, किसी के पास अच्छी सेहत है, कार है, तो वो 30% स्वर्ग में है, 70% नरक में है। अभी
किसी के पास सब कुछ है तो वो तो भैया स्वर्ग में है, और आप सबके पास मौका है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद दोबारा नहीं पूछना। आज ये लास्ट और फाइनल होना चाहिए। तय करिए 2022 में आप कदम रखने वाले हैं, और ये मेरा 13 साल का अनुभव है कि इससे बढ़िया, बेहतरीन, आसान, जिंदा दिली वाला काम दुनिया में कोई नहीं है। मैंने पूरा संसार घुमा हुआ है, कई देश घूमे हुए हैं, कई लाख लोगों से मिलता हूं मैं। एक से एक महान लटूरे को भी देखा है, एक से एक बड़े जीनियस को भी देखा है। तो दोस्तों, तय करना चाहिए। आसिफ साहब, तो कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं स्वर्ग में जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाए? हाथ ऊपर। मौका है आपके पास, मौका है आपके पास। आसिफ साहब खुले दिल से आपको मौका दे रही कि आइए, हमारे साथ आइए, हम आपको दे रहे हैं स्वर्ग जैसी जिंदगी, आइए। कंडीशन एक ही है कि अपनी आदतों के हिसाब से नहीं, सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, ये मैटर नहीं करता यहां पे। अच्छा लगे ना लगे, पर सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और बोला जाता है कि मगरमच्छ पानी से बैर करेगा तो रहेगा कहां? सिस्टम से तो फॉलो करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। आज आपने हाथ ऊपर उठाया, आज एक संकल्प बोल लीजिए। ये 5 संकल्प आज ले लो आप, जो स्वर्ग में या स्वर्ग जैसी जिंदगी अपनी पीढ़ियों को देना चाहते हैं। वो भी जिस दिन मरे उस दिन स्वर्ग में मरे, नरक में ना मरे, क्योंकि नरक में तो पैदा हुए ही ये साला। एक बिल गेट्स एक बात बोलता है ना कि गरीबी में पैदा होना, हेलो, गरीबी में पैदा होना, लेकिन साला गरीबी में मरना, ये किसी कलंक से, किसी श्राप से कम नहीं है। तो आज 5 संकल्प जो एक दिन मेरे गुरु ने मुझे दिलवाए थे, और ये 5 संकल्प आज ले लो। जीवन में आप कभी मार नहीं खाएंगे, जीवन में हालात ऊपर नीचे होते रहेंगे, ये जीवन है, लेकिन आपका कोई एक मतलब इतना सा भी आपका गलत करके नहीं जा सकता। और ये 5 संकल्प आज लिखने चाहिए आपको, समझने चाहिए आपको। स्क्रीनशॉट नहीं मारना मेरे दोस्तों, नहीं तो किराए के बुलडोजर बन जाओगे। सीखो आज। स्लाइड चाहिए, हम पूरी दे देंगे आपको। हालांकि स्लाइड क्राउड एम्बेसडर की है, आपके काम की नहीं है। 5 संकल्प। संकल्प नंबर 1, 5 साल सिस्टम के साथ टिककर काम करना। देखो सिस्टम लिखा हुआ, की बात नहीं कर रहा। 5 साल संकल्प लो आप, आज की बात करना। संकल्प में दूसरा संकल्प, 5 लोगों का साथ आप कभी नहीं छोड़ना, हालात चाहे कैसे भी हों। इन 5 लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना साहब। किसका साथ नहीं छोड़ना? सबसे पहले कंपनी का साथ नहीं छोड़ना। चेक अप डाउन होते रहेंगे। नंबर 2, सिस्टम का साथ नहीं छोड़ना, हालात कैसे भी हो साहब। सिस्टम का साथ कभी मत छोड़ना, कभी भी नहीं। नंबर 3, जो अप्लायंस सिस्टम पर है उसको